नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे आपके 10वें चैप्टर सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी के मैंने 12 श्लोक आपको करवा दिए थे। पूरी उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज अपन उसका आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर 3 श्लोक और बचे आपके, फिर क्वेश्चन आंसर समझाएंगे आपके। 13वां श्लोक ये है, अहिंसा परमो धर्म। इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस तथा, संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म प्लस तथा। अभी अपन ने विसर्ग संधि के अंदर एक पाठ किया था, सत्व संधि। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आ जाए तो सत्व संधि लगती है। तो विसर्ग के बाद है त, यानी कि वर्ग का पहला अक्षर। अहिंसा ही परम में श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा, हिंसा मतलब किसी की हिंसा ना करना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ में कुछ अन्याय करना, वो हिंसा होगी। और अहिंसा यानी कि ये सब नहीं करना, वो क्या कहलाता? सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमम तपः। अहिंसा ही परम मतलब सबसे श्रेष्ठ, तप यानी कि तपस्या है। अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है और अहिंसा ही श्रेष्ठ तपहमिस तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम। अहिंसा ही श्रेष्ठ सत्य है। यतो धर्मः प्रवर्तते, इसलिए अहिंसा रूपी धर्म में प्रवर्तते मतलब लग जाना चाहिए। अहिंसा रूपी धर्म का प्रवर्तते में पालन करना चाहिए। वापस समझा रहा हूं, देखो, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है, अहिंसा ही श्रेष्ठ सत्य है। इसलिए अहिंसा रूपी धर्म का प्रवर्तते में पालन करना चाहिए। 14 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 14 और 15। आततायिनम आयांतम। आततायिनम मतलब आतंककारी को, आयांतम मतलब आता हुआ देखकर। अब इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो हन्यात एव अविचार्यन। हन्यात मतलब मार देना, एव मतलब ही, अविचार्यन मतलब बिना सोचे समझे। आतंककारी को आता हुआ देखकर, अविचार्यन मतलब बिना सोचे समझे ही हन्यात में मार देना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति हमें मारने आ रहा है, उसे आता हुआ देखकर बिना सोचे समझे ही उसे मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। इसलिए कह रहा है नातताई। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ना प्लस आतताई। कोई भी बड़ा वर्ड आ जाए उसका संधि विच्छेद कर दो, हिंदी ट्रांसलेशन इजी हो जाता है। आतताई मतलब आतंककारी को, आतंककारी के वधे में वध कर देने पर, कश्चन मतलब किसी को भी, दोष न हंतुम भवति मतलब नहीं होता। आतंककारी का वध कर देने पर किसी को दोष नहीं लगता। क्योंकि अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। इसलिए कवि कहता है कि आतंककारी को आता हुआ देखकर, अविचार्यन मतलब बिना विचार किए, हन्यात में मार देना चाहिए। आतताई मतलब आतंककारी के वधे में वध कर देने पर, कश्चन मतलब किसी को भी, दोष न हंतुम भवति में नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट श्लोक है। इसमें मनुष्य को समूह यानी कि संगठन में रहना चाहिए, ये उपदेश दिया गया है। गोपाल सांघिकः कृष्णः। कृष्ण गोपाल मतलब ग्वालों के, सांघिकः मतलब साथ में रहने वाले थे। कृष्ण ग्वालों के साथ। रामो वानरः सांघिकः। राम वानर, वानर में बंदरों के, सांघिका मतलब साथ। भिक्षु सांघिको बुद्धः। बुद्ध भिक्षुओं के साथ में और साथ रहते थे।
महात्मनो ही सांघिका, क्योंकि महात्मनो मीन्स महान व्यक्ति, सांघिका मतलब संगठन में रहने वाले होते हैं। देखिए, कृष्ण ग्वालों के साथ रहते थे, राम बंदरों के साथ रहते थे और बुद्ध भिक्षुओं के साथ रहते थे, क्योंकि महान लोग सांघिका में संगठन में रहने वाले होते हैं। यही महान लोगों का स्वभाव होता है। तो मेरे हिसाब से आपको 10 नंबर चैप्टर में हिंदी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी कोशिश कीजिएगा आप खुद इसको आप कॉपी में सॉल्व करें, इसकी ट्रांसलेशन लिखें, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है चैप्टर को तैयार करने का। एक तो अपन जैसे हिंदी व्याख्या करनी है, अनुवाद करना है, तो उसके लिए। दूसरा, अब जैसे आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया, अब मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो मेरे हिसाब से आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे। तो अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है पृथिव्याम, इसमें भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन की हिंदी समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते, पृथ्वी के 3 रत्नों में इसकी गणना नहीं होती। तो देखो, अपन ने श्लोक पढ़ा था, अब देखना कि अगर आपने चैप्टर समझा हुआ है तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए कितने इजी हो जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जलम, अनम और सुभाषितम। 3 रत्न होते हैं। तो चौथा जो ऑप्शन आ गया इसमें धनम, वो इसमें 3 रत्नों में नहीं गिना जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा धनम। फिर पनग शब्दस्य अर्थो अस्ति, मैंने आपको एक श्लोक बताया था कि पात्र अपात्र है ना, उसमें पात्र और अपात्र का विवेक किसकी तरह होता है, धेनु मीन्स गाय और पनग मीन्स होता है सर्पः। तो इस शब्द का अर्थ हो गया सर्पः। ठीक है, पहला अपना आंसर आया, इसमें इसका आंसर हो जाएगा धनम, और पनग शब्दस्य अर्थः अस्ति सर्पः। फिर है कस्य धनम मदाय भवति, किसका धन घमंड करने के लिए होता है। तो मैंने आपको बताया था खलस्य, खलस्य मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति का जो धन है वो घमंड करने के लिए होता है। अहिंसा अस्ति, इसमें देखो 3 ऑप्शन है, परमो धर्म, परम तपः, परमम सत्यम। तो ये तीनों सही है कि अहिंसा परम धर्म भी है, परम सत्य भी है और परम तपः मतलब तपस्या भी है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, तो एतत् सर्वम अपि, इसका आंसर हो जाएगा एतत् सर्वम अपि। फिर है कलह पर छिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इति अर्थ दोष, छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। मैंने आपको बताया था कि दुर्जन व्यक्ति पर मतलब दूसरों के छिद्र मतलब दोषों को देखता है, पश्यति मतलब देखता है। तो यहां पर छिद्रम इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, छिद्रम का अर्थ हो जाएगा आपके दोषः। तो इसमें लिख देंगे अपन, इसका आंसर आ जाएगा दोषः। फिर है पुरतः यदि कश्चितम आतताई आयाति त्रही श, सामने से यदि कोई आतंककारी आता है तब, त्रही मतलब तब क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा शतवरम हंतव्यः, मतलब शीघ्रता से उसे मार देना चाहिए, ये इसका आंसर। दानम करणीयम, भाग्य अनुकूले भाग्य प्रतिकूले, भाग्य चाहे अनुकूल हो चाहे भाग्य प्रतिकूल हो, दान हमेशा करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सदैव, सदैव, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति, तो देखिए इसमें इसका जो एक ही आंसर है, पहला है देखो इसमें ऑप्शन शुश्रूषु विद्याम अधिगस्ति, विद्या प्राप्त करने का जो इच्छुक है वो विद्या को प्राप्त कर लेता है। फिर है आतताई वधे दोषो न भवति, आतंककारी के वध करने पर दोष
नहीं होता। महापुरुष संगशीला भवन्ति, यानी कि संगठन में रहना पसंद करते हैं। एकमात्र जो ऑप्शन गलत है वो है साधु विद्या विवादाय भवति, जो सज्जन व्यक्ति की विद्या है वो विवाद के लिए होती है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो ये आपका इसका अंदर ऑप्शन गलत है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए हिंदी अनुवाद समझा रहा हूं, हिंदी अनुवाद से क्वेश्चनों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाषितम इति पदस्य को अर्थः। अभी अपन ने इससे पहले जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आए थे उसमें भी आया था सुभाषितम, इस पद का क्या अर्थ है। सुभाषितम मतलब होता है सुवचनानी, मतलब अच्छी बातें। तो इसका आंसर हो जाएगा सुवचनानी, अच्छी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथिव्याम कियंति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कियंती मतलब कितने रत्न हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा त्रीणी, 3 रत्न हैं। कानि च तानि मतलब वो कौन कौन से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जलम अनम सुभाषितानि च, जल अन और सुभाषितानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्ति कहां रत्नों की संज्ञा देते हैं, किसको रत्न मानते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेशु। अब देखो अगर आपने श्लोक अच्छे से समझ रखे तो मेरे हिसाब से इन प्रश्नों को समझाने में कोई जरूरत ही नहीं है, ना आपको लर्न करने में आपको इसको कोई दिक्कत आएगी। मेरे हिसाब से इनको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया। पात्र और अपात्र का विवेक किसके तुल्य होता है, किसके समान होता है, योग्य और अयोग्य व्यक्ति का। अभी एक श्लोक पढ़ा था तो इसका आंसर हो जाएगा धेनु पनग इव, गाय और सांप की तरह, क्योंकि गाय घास खाकर दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उत्पन्न करता है। अजर अमरवत किम चिंतित प्राज्ञः, प्राज्ञः मतलब बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर मानकर क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था, इसका आंसर हो जाएगा विद्याम अर्थम च, विद्या और अर्थ के बारे में, धन के बारे में। कुत्र लज्जा त्यक्त वया सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को कहां लज्जा को त्याग देना चाहिए, इसका थोड़ा बड़ा आंसर होगा। इसमें आप श्लोक नंबर 7 देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सह सुखी भवेत्। इसको आपको श्लोक रूप में नहीं लिखना, लाइन में लिखना है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मित्रमिति द्वे अक्षरम व सार्ध द्वे, मित्र 2 अक्षरों का है या 2.5 अक्षरों का, तो अपने श्लोक के अनुसार मित्र 2 अक्षरों का है। धनस्य पूरिता हर्ता च को अस्ति, धन को देने वाला और हरण करने वाला कौन है, तो कौन है, हरि ही, हरि मीन्स भगवान, यही धन को देने वाले हैं और यही हरण करने वाले। देखिए चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, परंतु अपने को वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, वही मैं आपको करवा रहा हूं, उन्हीं को आपको तैयार करना, उन्हीं में से आपके पेपरों में आने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न निर्माण, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, उस ट्रिक से भी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काको न गरुड़ आयाते, कुआ बाज नहीं बन सकता काको, तो इसमें आ जाएगा प्रश्न निर्माण कह, प्रश्न निर्माण में आ जाएगा कह। खलस्य विद्या विवादाय भवति, दुर्जन की विद्या, इसमें अंडरलाइन दे रखा है खलस्य को, खलस्य विद्या विवादाय भवति। अब देखो खलस्य में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति की मैंने आपको पहचान बताई थी, प्रश्न निर्माण स्य आ जाए उसमें प्रश्न बनेगा कस्य से। ये मैंने आपको सारी ट्रिक बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इनको कर सकते हो। साधु विद्या ज्ञानाय भवति, ज्ञानाय में है चतुर्थी विभक्ति, आय जहां पर आ जाता है चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में मैंने आपको प्रश्न निर्माण की ट्रिक बताई थी, कस्मै,
इजीली उस ट्रिक से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। वर्जित तादृशम मित्रम, वैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अब हिंदी में अपन इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या आएगा, कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, तो तादृशम की जगह आ जाएगा कीदृशम। कीदृशम मतलब होता है कैसा। फिर है आतताइनम हन्यते। आतताइनम में है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति मैंने आपको प्रश्न निर्माण की ट्रिक बताई थी, किम किम। और विधौ अनुकूले देयम, भाग्य के अनुकूल होने पर देना चाहिए। समय की बात होगी, समय जहां पर आता है मैंने आपको प्रश्न निर्माण में ट्रिक बताई थी कदा। जहां पर संख्या की बात आ जाए वहां पर कति, समय की बात आ जाए वहां पर कदा। तो ये आप प्रश्न निर्माण है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कारक के अनुसार, कारक कराते समय बताई थी कि उस प्रश्न निर्माण के जितने भी विभक्तियों के अनुसार है, उसके अलावा भी जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो मैंने सारे आपको बता रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रश्न निर्माण सॉल्व हो सकता है। अब देखिए संधि विच्छेद, हालांकि ये कराऊं या नहीं कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी वर्ड आए मैंने आपको चैप्टर समझाते टाइम इन सब के संधि विच्छेद करके बताए हुए हैं, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है पात्रा पात्रम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पात्र, ये मैंने अभी श्लोक बढ़ाया था उस टाइम भी कराया था, अपात्रम। पात्र प्लस अपात्रम, अ प्लस अ मिलकर आ बन गया, दीर्घ संधि है इसके अंदर। वार्याधिगस्ती, ये भी मैंने आपको बताया था, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वारी प्लस अधिगस्ती। वारी प्लस अधिगस्ती, इसमें ई की जगह ये आ गया, ई की जगह ये आता है यण संधि में, तो इसका संधि है इसके अंदर यण संधि। अजरा अमरावत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अजर प्लस अमरवत। अ प्लस अ मिलकर आ बना हुआ है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए शोका अर्राती, ये भी मैंने बता रखा आपको, शोक प्लस अराती ही, शोक प्लस अराती ही। फिर है धर्मः तथा अहिंसा, ये भी मैंने इसी वीडियो के अंदर इस श्लोक को पढ़ा था, तब बताया था धर्मः प्लस तथा अहिंसा। और लास्ट है हन्यात देव विचार्यन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हन्यात एव अविचार्यन। ये आपके 10 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे करा दिए, क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद अच्छे से समझा दी। पूरी कोशिश कीजिए कि 10 नंबर में से एक मैंने आपको बताया, लगभग एक, हर बार एक व्याख्या इसमें से आती है, तो अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो, कोई दिक्कत हो आप मेरे से वापस जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए और अच्छे से मेहनत करके इस चैप्टर को तैयार कीजिए।